कहानी की शुरुआत होती है एलिजाबेथ स्पार्कल नाम की एक प्रसिद्ध मॉडल से होती है। उसकी खूबसूरती और शो की होस्टिंग ने उसे स्टार बना दिया था, लेकिन समय के साथ वह अपनी चमक खो बैठी। एक दिन शो के डायरेक्टर ने उसे यह बता दिया कि वह अब पहले जैसी नहीं रही और उसे नई जवान लड़की से रिप्लेस कर दिया जाएगा। एलिजाबेथ की दुनिया हिल गई। वह एक दुर्घटना का शिकार होती है और फिर एक जादुई सब्सटेंस के बारे में जानती है जो उसे फिर से जवानी दे सकता था। इस फ्लूइड की मदद से वह अपनी पुरानी और नई बॉडी के बीच स्विच करने की प्रक्रिया में फंस जाती है और अपनी खूबसूरती और पहचान के लिए संघर्ष करती है। तो कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। कहानी की शुरुआत होती है जहां कुछ लोग एलिजाबेथ स्पार्कल नाम का एक सितारा बना रहे हैं। एलिजाबेथ एक खूबसूरत मॉडल और एक मशहूर शो की होस्ट है। जब यह सितारा पहली बार बनाया गया तो लोग इसके पास आकर सेल्फी लेते थे, लेकिन समय के साथ लोगों का ध्यान इस सितारे से हटता गया। आखिरकार वह टूट गया और किसी ने इसे ठीक करने की जहमत भी नहीं उठाई। यह इस बात का प्रतीक था कि लोगों की दिलचस्पी अब एलिजाबेथ स्पार्कल में खत्म हो रही थी। इसके बाद कहानी हमें एलिजाबेथ के 50वें जन्मदिन पर ले जाती है। अब वह उम्र दराज हो चुकी है, लेकिन अभी भी अपने पुराने शो की होस्टिंग कर रही है। शो की शूटिंग के बाद जब वह वॉशरूम जाती है तो लेडीज वॉशरूम बंद होने की वजह से उसे मेल वॉशरूम में जाना पड़ता है। वहीं वह शो के डायरेक्टर को फोन पर यह कहते हुए सुनती है कि एलिजाबेथ अब पहले जैसी नहीं रही। उनकी वजह से शो की रेटिंग्स गिर रही हैं और अब उसे किसी नई जवान और खूबसूरत लड़की से रिप्लेस करना होगा। यह सुनकर एलिजाबेथ अंदर से टूट जाती है। वह आईने में खुद को गौर से देखती है, जहां उम्र की लकीरें और झुर्रियां साफ नजर आ रही थीं। उसकी जवानी और खूबसूरती अब फीकी पड़ चुकी थी। उसे इस बात का दुख तो था ही, लेकिन शो से निकाले जाने की खबर ने उसे पूरी तरह हिला दिया। फिर वह डायरेक्टर से मिलने जाती है, लेकिन डायरेक्टर उसे साफ कह देता है, एलिजाबेथ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरा शो दर्शकों के लिए है और अब वे तुम्हें देखना नहीं चाहते। यह सुनकर एलिजाबेथ का दिल और ज्यादा टूट जाता है। होटल से बाहर निकलते वक्त वह कार ड्राइव कर रही होती है, लेकिन डायरेक्टर की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। इसी गहरी सोच में डूबकर उसका ध्यान भटक जाता है और उसकी कार सामने से आती हुई गाड़ी से टकरा जाती है। हादसा बहुत भयानक था, लेकिन चमत्कारिक रूप से एलिजाबेथ को एक खरोंच तक नहीं आती। डॉक्टर उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं, लेकिन जब वह बाहर निकलती है तो रास्ते में एक बिलबोर्ड पर अपनी तस्वीर उतरते हुए देखती है। यह दृश्य उसे अंदर तक तोड़ देता है। हॉस्पिटल की एक नर्स उसकी मदद करती है, लेकिन एलिजाबेथ अपने आंसू रोक नहीं पाती। जैसे ही एलिजाबेथ हॉस्पिटल से बाहर निकली, उसने महसूस किया कि नर्स ने उसकी कोट की जेब में कुछ छोड़ा है। उसने देखा कि वहां एक नोट और एक फ्लैश ड्राइव थी। नोट में लिखा था, इसने मेरी जिंदगी बदल दी, और ड्राइव पर लिखा था, द सब्सटेंस। घर पहुंचते ही एलिजाबेथ ने फ्लैश ड्राइव को कंप्यूटर में लगाया। ड्राइव में एक वीडियो चलने लगा जिसमें एक खास जादुई फ्लूइड सब्सटेंस के बारे में जानकारी दी जा रही थी। इस सब्सटेंस की खासियत यह थी कि यह किसी भी बुजुर्ग इंसान को उसका नया और जवान संस्करण दे सकता था। इसके साथ एक और फ्लूइड था जो दोनों वेरिएंट्स, पुरानी और नई बॉडी को एक साथ जोड़कर रखता था। हालांकि इस प्रक्रिया के कुछ नियम थे। जो इंसान इस सब्सटेंस का उपयोग करेगा उसे हर 7 दिन में दोनों वेरिएंट्स को एक्टिवेट करना होगा। दूसरा, नई जवान बॉडी को स्थिर बनाए रखने के लिए हर दिन एक इंजेक्शन लगाना होगा जिसमें खास फ्लूइड होगा। तीसरा, यह फ्लूइड पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से निकाला जाएगा। और चौथा, जब एक वेरिएंट एक्टिव होगा तो दूसरा वेरिएंट बेहोश रहेगा। एलिजाबेथ को यह सब शुरुआत में झूठ लगा। उसने फ्लैश ड्राइव को बेकार समझकर डस्टबिन में फेंक दिया, लेकिन उसी रात जब वह अपने घर में लगी जवानी की पुरानी तस्वीरों को देखती है तो वह टूट जाती है। अपने गुस्से और दुख के बीच उसने वीडियो में दिए गए नंबर पर मैसेज कर दिया और सब्सटेंस को ऑर्डर करने की इच्छा जताई। दूसरी तरफ से कोई व्यक्ति बिना ज्यादा सवाल किए केवल उसका पता मांगता है और उसे अगले दिन एक सीक्रेट एड्रेस पर जाने का निर्देश देता है। अगले दिन एलिजाबेथ एक न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है जिसमें उसकी कंपनी द्वारा एक नई मॉडल की तलाश के लिए इंटरव्यू का विज्ञापन छपा होता है। यह देखकर वह और उदास हो जाती है। तभी उसे एक काले रंग का लिफाफा दिखाई देता है जो उसके दरवाजे पर छोड़ा गया था। लिफाफे में एक कोड लिखा हुआ था। उस कोड को लेकर एलिजाबेथ दिए गए सीक्रेट एड्रेस पर पहुंचती है। यह जगह एक खुफिया लॉकर रूम की तरह थी। कोड के जरिए उसने अपना लॉकर खोला और वहां से एक छोटा बॉक्स निकाला। घर लौटकर उसने उस बॉक्स को खोला जिसमें कुछ खास चीजें थीं।
एक सीरम और एक इंजेक्शन जिसे केवल एक बार इस्तेमाल करना था, एक स्टेबलाइजर जिसे रोजाना नई बॉडी को स्थिर रखने के लिए उपयोग करना था, निर्देश जिसमें बताया गया था कि स्टेबलाइजर का फ्लूइड उसकी पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से निकलेगा। एलिजाबेथ को नई जिंदगी देने वाली किट में न केवल शरीर बदलने के लिए उपकरण थे, बल्कि दोनों बॉडीज, जवान और बूढ़ी, के लिए विशेष आहार भी शामिल था। लेकिन इस प्रक्रिया से पहले वह काफी उलझन में थी। वॉशरूम के आईने में अपनी झुर्रियों वाली थकी हुई बॉडी को देखकर उसने गहरी सांस ली, जैसे खुद को मनाने की कोशिश कर रही हो। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और ग्रीन फ्लूइड को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लिया। पहले कुछ मिनटों तक उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन फिर अचानक तेज दर्द शुरू हो गया। दर्द इतना भयानक था कि उसकी चीखें गूंजने लगीं। उसकी आंखों में अजीब सा बदलाव दिखा, जैसे उसकी पुतलियां दोहरी हो रही हों। तभी उसकी कमर से अचानक एक चीरा खुला और उसमें से एक नई, जवान और बेहद खूबसूरत लड़की बाहर निकली। यह एलिजाबेथ का नया वर्जन था। नए शरीर में एलिजाबेथ ने आईने में खुद को देखा। उसका यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि वह इतनी जवान और खूबसूरत हो सकती है। उसे लगा जैसे वह अपने सपनों को जी रही हो। कुछ देर अपनी नई बॉडी को निहारने के बाद उसने अपनी पुरानी बॉडी की देखभाल शुरू की। कमर पर हुए चीरे को सिल दिया और कंपनी द्वारा दिए गए फूड बैग को पुरानी बॉडी से जोड़ दिया ताकि वह जिंदा रह सके। उस रात उसने अपनी खूबसूरती का भरपूर आनंद लिया, लेकिन अगली सुबह जब वह जागी तो उसकी नाक से खून बह रहा था। घबराहट में उसने किट से मिली जानकारी याद की। उसे पता था कि नई बॉडी को एक्टिव रखने के लिए हर दिन पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से सब्सटेंस निकालकर इंजेक्ट करना होगा। उसने तुरंत अपनी पुरानी बॉडी से सब्सटेंस निकाला और नई बॉडी में इंजेक्ट किया। इसके बाद वह पूरी तरह सामान्य महसूस करने लगी। अब आत्मविश्वास से भरी एलिजाबेथ ने अपनी नई बॉडी के साथ उसी शो के ऑडिशन में जाने का फैसला किया जहां से उसे निकाला गया था। शो में उसकी खूबसूरती ने सभी को दंग कर दिया। डायरेक्टर, जो पहले उसे रिप्लेस करना चाहता था, तुरंत उसे वापस लेने के लिए राजी हो गया। इस बार एलिजाबेथ ने अपना नाम सो बताया। शो में सिलेक्शन के बाद उसने यह झूठ कहकर डायरेक्टर से हर हफ्ते की छुट्टी मांगी कि उसकी मां बीमार है और उसे उनकी देखभाल के लिए गांव जाना पड़ता है। डायरेक्टर ने बिना सवाल किए उसकी बात मान ली। जल्द ही उसकी नई खूबसूरती और चार्म ने दर्शकों का दिल जीत लिया। उसके बिलबोर्ड्स और विज्ञापन पूरे शहर में छा गए। सोशल मीडिया पर उसके फॉलोअर्स लाखों में हो गए। एलिजाबेथ अब अपनी नई जिंदगी का आनंद ले रही थी। एलिजाबेथ की नई जिंदगी का 7वां दिन आ चुका था और यह उस दिन का संकेत था जब उसे अपनी बॉडीज को स्विच करना था। नियम के अनुसार अब एक हफ्ते के लिए उसकी पुरानी बॉडी एक्टिव होनी थी। उसने बॉडी स्विच की, नई बॉडी को फूड बैग से अटैच किया और फिर अपने शो के लिए ऑफिस चली गई। ऑफिस पहुंचते ही डायरेक्टर ने उसे बुलाया। हालांकि उसने शुरुआत में उसकी मेहनत की तारीफ की, लेकिन फिर अचानक उसने एलिजाबेथ की कई बुराइयां गिनाते हुए उसे शो से बाहर कर दिया। टूटे दिल और खाली हाथ घर लौटते समय एलिजाबेथ ने महसूस किया कि नई बॉडी में उसकी जिंदगी भले ही खूबसूरत दिख रही थी, लेकिन इसमें स्थिरता की कमी थी। अगली सुबह न्यूज़पेपर के साथ उसे एक काले रंग का एनवेलप मिला। यह उसी कंपनी से था जहां से उसने सब्सटेंस खरीदा था। इसमें लिखा था कि उसकी नई रिफिल किट तैयार है। एलिजाबेथ ने बिना देरी किए अपनी किट लेने का फैसला किया। 7 दिन पूरे होते ही उसने फिर से अपनी नई जवान बॉडी को एक्टिव कर लिया। इस बार वह पूरी तरह से अपनी नई जिंदगी में खो गई। वह लगातार बाहर रहती, पार्टी करती और घर पर कम समय बिताने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसकी पुरानी बॉडी को छुपाने के लिए एक सुरक्षित जगह बनानी होगी। उसने अपने घर में एक दीवार तोड़कर एक खुफिया कमरा बनाया। जब वह काम कर रही थी तो शोर से उसके पड़ोसी परेशान हो गए। एक पड़ोसी शिकायत करने आया, लेकिन सौ एलिजाबेथ के नए रूप की खूबसूरती देखकर वह शिकायत करना भूल गया और मदद की पेशकश करने लगा। हालांकि सो किसी को अपने रहस्य में शामिल नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने दरवाजा बंद कर दिया और अकेले ही अपने काम को पूरा किया। उसने पुरानी बॉडी और अपनी जवानी की पुरानी तस्वीरों को उस खुफिया कमरे में छुपा दिया। सो अपनी नई बॉडी में इतने मजे कर रही थी कि उसने समय का ध्यान ही नहीं रखा। 7वें दिन उसकी पुरानी बॉडी का फूड बैग खाली हो रहा था और उसे बॉडी शिफ्ट करनी थी, लेकिन इसी बीच लालच ने उसे घेर लिया। उसने बॉडी शिफ्ट करने के बजाय अपनी नई बॉडी में कुछ और समय बिताने का फैसला किया। पुरानी बॉडी से सब्सटेंस निकालकर अपनी नई बॉडी में इंजेक्ट करते समय उसे एहसास हुआ कि वह कुछ गलत कर रही है, लेकिन उस समय उसका दिल केवल अपनी खूबसूरती पर टिका हुआ था। अगले 7 दिन उसने बिना बॉडी शिफ्ट किए बिताए। जब आखिरकार उसने बॉडी स्विच किया और अपनी पुरानी बॉडी में वापस आई तो उसने देखा कि उसकी एक उंगली सड़ चुकी थी। यह उसकी लापरवाही का परिणाम था।
क्योंकि उसने समय पर बॉडी स्विच नहीं किया था। एलिजाबेथ अब गहरे तनाव में थी। उसने कंपनी को कॉल किया और बताया कि उसने अपना बॉडी स्विच साइकिल मिस कर दिया था, जिसके कारण उसकी एक उंगली खराब हो गई थी। कंपनी का जवाब था कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, जो हो चुका सो हो चुका। यह सुनकर एलिजाबेथ और भी ज्यादा डर गई। कंपनी ने यह भी बताया कि वह और उसकी नई बॉडी एक ही हैं और उसे दोनों बॉडीज को संभाल कर रखना होगा। एलिजाबेथ ने फिर अपनी रिफिल किट लेने का फैसला किया। किट लेने के बाद वह एक रेस्टोरेंट में गई, जहां उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आया। उसने देखा कि उस आदमी के हाथ पर वही निशान था जो हॉस्पिटल में नर्स के हाथ पर था, यानी यह आदमी नर्स का पुराना रूप था। बूढ़ा आदमी एलिजाबेथ से पूछता है, क्या तुम्हारी नई बॉडी ने तुम्हें खाना नहीं देना शुरू किया? यह सुनकर एलिजाबेथ घबरा गई और तुरंत रेस्टोरेंट से बाहर भाग गई। घर वापस आने पर एलिजाबेथ ने यह सोचने का प्रयास किया कि वह अपनी पुरानी बॉडी में खुश रहे, लेकिन तभी उसे अपने एक दोस्त को कॉल करना पड़ा। वह बहुत प्यारी सी ड्रेस पहनकर तैयार हुई और बिल्कुल सू जैसा मेकअप किया। जैसे ही वह बाहर जाने को थी, उसकी नजर सू के पोस्टर्स पर पड़ी, जो उसकी नई बॉडी की वजह से जगह जगह लगे थे। पोस्टर्स ने उसकी सारी आत्मविश्वास को तोड़ दिया। उसने अपना मेकअप और बाल उलझा लिए और पागलपन की ओर बढ़ने लगी। डिप्रेशन के चलते उसने बहुत ज्यादा खाना खाया और फिर सो गई। अगले दिन एलिजाबेथ ने अपनी बॉडी स्विच की और शो के लिए चली गई। शो के दौरान जब वह डांस कर रही थी, अचानक उसकी लोअर बॉडी में एक अजीब सा हम्प दिखाई दिया। कंफ्यूज होकर वह शूटिंग छोड़कर वॉशरूम में चली गई। वहां उसे पता चला कि यह हम्प एक चिकन था जिसे उसने रात में खाया था। यह सब देखकर वह बहुत डर गई और तभी उसकी आंख खुली। यह सब एक ख्वाब था। सुबह होते ही एलिजाबेथ ने सच में अपनी बॉडी स्विच की और शो के लिए चली गई। लेकिन शो में पहुंचने पर उसे यह देखकर घबराहट हुई कि टीम शूटिंग का सामान पैक कर रही थी और शो को बंद करने का फैसला ले चुकी थी। घबराई हुई वह डायरेक्टर के पास गई और डायरेक्टर ने उसकी परेशानी को खुशी में बदलते हुए कहा, अब से तुम यह शो नहीं करोगी बल्कि न्यू ईयर ईव होस्ट करोगी। यह सुनकर एलिजाबेथ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने तुरंत हाँ कह दी। हालांकि न्यू ईयर ईव का दिन वह दिन था जब उसे अपनी पुरानी बॉडी को स्विच करके फिर से एलिजाबेथ के रूप में आना था, लेकिन वह इस बारे में कुछ नहीं सोचती और अपनी नई बॉडी को एक्टिव रखने के लिए उसने एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी से स्टेबलाइजर निकालकर उसमें इंजेक्ट करना जारी रखा। काफी दिनों बाद जब सो ने अपनी बॉडी स्विच की तो उसने देखा कि एलिजाबेथ अब पूरी तरह से बूढ़ी हो चुकी थी। यह सब उसके द्वारा सीरम अधिक मात्रा में इस्तेमाल करने के कारण हुआ था। एलिजाबेथ ने अपनी पुरानी हालत देखकर अब सो से नफरत करना शुरू कर दिया। उसने अपने घर में लगे सो के सभी पोस्टर्स और तस्वीरों को नष्ट करना शुरू कर दिया, यहां तक कि उस शीशे को भी ढक दिया जहां से उसे सो के बड़े बड़े पोस्टर्स नजर आते थे। एलिजाबेथ परेशान थी और वह कंपनी को कॉल करके पूछती है कि क्या इस स्थिति का कोई हल है। क्या उसे वही पुरानी बॉडी वापस मिल सकती है जिसे उसने सो से निकालकर अपनी नई बॉडी बनाई थी। कंपनी ने जवाब दिया कि जो हो चुका सो हो चुका, अब कुछ भी बदल नहीं सकता, लेकिन हाँ, अगर वह चाहे तो वह अपनी पुरानी बॉडी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती है। हालांकि यह एलिजाबेथ के लिए कोई विकल्प नहीं था। कुछ समय बाद उसे शो की कॉल आई और उसने फिर से अपनी बॉडी स्विच कर ली। स्विच करते ही उसने अपनी पुरानी बूढ़ी बॉडी से 3 महीने का सीरम निकाला और उसे अपनी नई बॉडी में इंजेक्ट कर लिया। 3 महीनों तक एलिजाबेथ ने अपनी नई बॉडी का खूब लुत्फ उठाया, लेकिन न्यू ईयर ईव की रात ठीक एक दिन पहले उसका फ्लूइड खत्म हो गया। इस दौरान वह एक लड़की को अपने घर लाई थी और जैसे ही उसे महसूस हुआ कि उसकी बॉडी के अंग फटने लगे हैं, वह तुरंत अपनी पुरानी बॉडी से सीरम निकालने चली गई। लेकिन आज कुछ अजीब हुआ, सीरम नहीं निकला। घबराकर उसने कंपनी को कॉल किया और पूछा कि अब क्या करें। कंपनी ने बताया कि अगर सीरम नहीं निकल रहा तो इसका मतलब है कि उसने सारी सप्लाई खत्म कर दी है। अब उसे नए सीरम बनने तक इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच वह अपनी बॉडी स्विच कर सकती है, लेकिन हालत बहुत खराब हो चुकी थी। बिना कुछ सोचे समझे एलिजाबेथ ने फिर से अपनी बॉडी स्विच करना शुरू कर दिया। स्विचिंग की आवाजें सुनकर वह लड़का जो कमरे में था थोड़ा चौंका और उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह इन्वेस्टिगेट करने के लिए वॉशरूम में आया, लेकिन एलिजाबेथ ने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया ताकि वह उसे न देख सके। जब वह अंदर आई तो उसने देखा कि उसकी पुरानी बॉडी अब बहुत ही बूढ़ी और गंजी हो चुकी थी और उसे चलने फिरने में भी मुश्किल हो रही थी। एलिजाबेथ अब पूरी तरह से घबराई हुई थी और उसने फिर से कंपनी को कॉल किया। उसने कहा, मैं सब कुछ यहीं पर रोकना चाहती हूं। कंपनी ने उसकी बात मानते हुए उसे टर्मिनेशन फ्लूइड लेने को कहा। एलिजाबेथ की स्थिति बहुत बुरी हो चुकी थी, लेकिन उसने जितना हो सकता था अपनी बदली हुई बॉडी को कपड़ों में छुपा लिया और टर्मिनेशन फ्लूइड लेने के लिए कंपनी पहुंची।
अब एलिजाबेथ के पास एक आखिरी रास्ता था। वह अपनी पुरानी टूट चुकी बॉडी पर टर्मिनेशन फ्लूइड लगाने वाली थी। तभी एलिजाबेथ को कंपनी की मैनेजर की कही हुई बातें याद आ गईं। अगर तुमने एक बार टर्मिनेशन इंजेक्ट कर लिया तो तुम उसी बॉडी में हमेशा के लिए रह जाओगी। यह सोचकर उसने सीरम इंजेक्ट करने का मन बदल लिया। शीशे में अपनी स्थिति को देखते हुए उसे सो पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसकी सारी परेशानी की जड़ वहीं थी। गुस्से में उसने शो में सीरम इंजेक्ट करने की सोची, लेकिन जैसे ही उसने आधा सीरम इंजेक्ट किया, उसे याद आया कि उसे बड़ा शो होस्ट करना है और अगले दिनों में उसे अवार्ड भी मिलना है। वह पुरस्कार और तारीफें सुनने के लिए लालच में आ गई। इस लालच में उसने बाकी का सीरम सो को इंजेक्ट करने से रोक दिया और सो को जगाने की कोशिश की। काफी देर तक कोशिश करने के बाद जब सो नहीं जागी तो एलिजाबेथ ने बॉडी स्विच करने का सोचा, लेकिन यह भी काम नहीं आया। फिर उसने अपनी रीढ़ की हड्डी से एक्टिवेटर निकालकर उसे सो में इंजेक्ट किया। जैसे ही सो एक्टिवेट हुई, एलिजाबेथ के दोनों वर्जन एक साथ एक्टिव हो गए। सो ने जब देखा कि एलिजाबेथ उसे टर्मिनेट करने वाली थी तो वह गुस्से से पागल हो गई और उसने एलिजाबेथ को इतनी बुरी तरह मारा कि उसका सिर क्रैश हो गया और वह मर गई। बाद सो को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। अब उसे एक्टिवेटर नहीं मिलने वाला था और इस स्थिति में उसका भविष्य बहुत खराब था। लेकिन वह बिना कुछ और सोचे समझे सब कुछ साफ करके न्यू ईयर प्रोग्राम के लिए निकल पड़ी। जैसे ही वह वहां पहुंची, क्राउड ने उसे जोश से वेलकम किया और उसे यह सब बहुत अच्छा लगा। लेकिन तभी उसे अपनी बॉडी में कुछ अजीब महसूस होने लगा। उसके नाक से खून आने लगा और वह घबराकर वॉशरूम में चली गई। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसके 2 दांत टूटकर गिर गए। वह और भी घबराई और जैसे ही उसने अपने दांतों को टच किया, वे भी टूटकर गिर गए। तभी उसे एहसास हुआ कि असली एलिजाबेथ की मौत के कारण उसकी बॉडी अब खोखली हो गई है। अब अगर उसे जिंदा रहना था तो उसे एक्टिवेशन सीरम लगाना ही होगा। वह जल्द से जल्द अपने घर की ओर बढ़ी, लेकिन लिफ्ट में उसके एक नाखून और एक कान कटकर गिर गए। वह बुरी तरह घबराई, लेकिन लिफ्ट में एक और इंसान था और उसने खुद को किसी तरह ठीक रखा, जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। घर पहुंचते ही उसने एक्टिवेशन सीरम लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। फिर उसे याद आया कि उसके पास एक सब्सटेंस है जिसे केवल एक बार ही इस्तेमाल करना था। बिना कुछ सोचे समझे उसने वह सब्सटेंस अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया। जैसे ही उसने यह किया, उसे बहुत तेज दर्द हुआ और उसकी बॉडी फिर से फटी। अब अंदर से एक अजीब और खौफनाक हाइब्रिड उभरा, एक मिला जुला रूप जो किसी भयानक मॉन्स्टर जैसा था। सो अब एक हाइब्रिड बन चुकी थी और उसकी स्थिति और भी भयावह हो गई थी। एलिजाबेथ की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब किस रूप में है और क्या वह दुनिया के सामने जा सकती है या नहीं। उसने अपने हाइब्रिड चेहरे को छुपाने के लिए उस पर सूखी तस्वीर चिपका दी और शो पर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह स्टेज पर माइक के पास पहुंची, उसकी तस्वीर गिर गई और सभी ने उसका भयानक हाइब्रिड चेहरा देख लिया, जो बहुत डरावना और क्रीपी था। लोग डरकर उसे मॉन्स्टर कहने लगे और दूर भागने लगे। एलिजाबेथ की ओर एक आदमी बेसबॉल बैट से बढ़ा और उसके मुंह पर वार किया, जिससे उसका मुंह कटकर इधर उधर गिर गया और खून पूरे स्टूडियो में फैलने लगा। सभी लोग घबराकर वहां से भाग गए, जबकि एलिजाबेथ की बॉडी अजीब सी तरीके से टुकड़ों में बंटकर किसी कीड़े की तरह रेंगते हुए बाहर निकल आई, जहां नीचे एलिजाबेथ का एक स्टार बना हुआ था। अब एलिजाबेथ की पूरी बॉडी खत्म हो चुकी थी और केवल उसका चेहरा, जो अब एक अजीब स्थिति में था, टार के ऊपर लेटा हुआ था। वह चेहरा आसमान की ओर देख रहा था और मुस्कुरा रहा था, लेकिन फिर अचानक वह भी अपनी जगह से हिलकर गिर गया। वहां केवल खून बचा था, जिसे अगले दिन काम करने वाले लोगों ने साफ कर दिया। इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।